हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 30 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। परिवृत्त कहने का मतलब क्या हुआ ना कि वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए जब ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए बन गया आपका, ये 90 डिग्री है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी है, बी बराबर ही 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बोलता है परिवृत्त। परिवृत्त कहने का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं से होकर के जो गुजरेगा ना, इसी को बोलते हैं परिवृत्त। ये परिवृत्त हो गया। तो बोलता है इसका त्रिज्या कितना है, तो ये वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए, ये भी बराबर आपका दिया हुआ 5, ये भुज आपका 5 दिया हुआ है। बी सी बराबर कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि 5 12 13 का ट्रिप्लेक्ट होता है। तो ये भुज आपका 13 निकल के आया होगा, ये वाला। ठीक है, जब ये 13 निकल के आया तो ये जो है ना, ये वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, परिवृत्त जैसे ही बोला तो ये वृत्त का व्यास हो गया। तो जैसे वृत्त का व्यास हो गया तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो देखिए, ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ ये डायमीटर दिया हुआ है। तो d बराबर कितना दिया हुआ, 13। तो यहाँ से r बराबर क्या होगा, तो d/2 होगा। तो d/2 कहने का मतलब कितना हो गया, 6.5। ये 6.5 क्या हुआ, तो ये वृत्त का त्रिज्या हुआ। ये बराबर ये बराबर ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी बराबर 75 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री तथा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। तो यदि ए सी डी बराबर एक्स डिग्री हो तो 60 का x/3% क्या होगा। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझने को बटे डिपेंड है। देखिए, बोल रहा है ए बी सी में एक त्रिभुज बना लीजिए। पहले ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद बोलता है बी ए सी 75 डिग्री, तो ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी। तो बी ए सी में 75, तो ए बराबर आपका दिया हो 75 डिग्री। ये कोण का मान कितना है, 75 डिग्री। इसको आप यहाँ लिख लीजिए 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोण ए बी सी का 45 डिग्री। तो ए बी सी आपका 45 डिग्री है, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर बोलता है बी सी को डी तक बढ़ाया गया। देखिए, ये बी सी है, इसको बोलता है थोड़ा सा आप यहाँ तक डी तक बढ़ा दीजिए। जब यहाँ तक बढ़ा दिया गया तो ए सी डी बराबर कितना हो गया, ए सी डी बराबर कितना डिग्री है, तो एक्स डिग्री है। तो यही एक्स का मान आप पहले निकालिए, उसके बाद एक्स का मान यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स कैसे निकलेगा, देखिए ये 75 है, ये 45 है। ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में देखिए 75 है, 45 है। तो टोटल कितना हो गया दोनों, तो 75 + 45 कितना हो गया, 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 120 हो गया। तो 120 तो ये दोनों मिल के हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। जब 120 हो गया तो ये आपका 60 होगा। तो ये कोण आपका 60 निकल के आया। जब ये कोण 60 निकल के आया तो देखिए, ये एक देखिए सीधा लाइन है और ये टोटल कितना होता है, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में देखिए 60 डिग्री तो ये है, तो आपका एक्स बराबर कितना निकल के आया, तो एक्स बराबर आपका निकल के आया 120। तो ये एक्स बराबर आपका 120 डिग्री निकल के आया। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 60 डिग्री का x/3%। तो x/3 एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो एक्स का वैल्यू आप निकाले हैं कितना, 120 / 3%। का वैल्यू 2% दे दीजिए, 2 जीरो और इसको 2 जीरो जीरो कट जाएगा, ये 3 दूना 6 कट गया, तो 12 दूना 24 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा बी ए को डी तक ऐसा बढ़ाया जाता है कि ए सी तथा ए डी ए सी बराबर ए डी हो तो
तो बी सी डी का मान क्या है? देखिए आपसे बोल रहा है बी सी डी, एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ। ये त्रिभुज हो गया क्या? तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। उसके इसके बाद बोलता है ए बी बराबर ए सी, तो ये बराबर ये है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है बी ए को डी तक बढ़ाया गया। देखिए ये बी है, ये ए है, तो यही लाइन को जो बोल रहा है इसको बोल रहा है बढ़ाने के लिए। तो ये बोलता है आप यहाँ डी तक इसको बढ़ा दीजिए। तो डी तक जब बढ़ा दिया जाता है तो ए सी बराबर होता है ए डी, तो ये बराबर ये भी हो जाता है। इसका मतलब ये कोण, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर हो गया, ठीक है, हो गया। तो बोलता है कि बी सी डी का मान क्या है? देखिए बी सी डी, तो ये भुजा इसका मान पूछ रहा है, ये सी का पूरा मान पूछ रहा है इसका। तो देखिए जब ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये है, तो ये तो आप इसके बाद परपेंडिकुलर होगा। तो जब इस पर एक परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 डिग्री कोण बनेगा तो यही तो कोण आपका सी निकल के कितना आया? तो 90 डिग्री निकल के आया, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आव है, लेकिन आप इतना ही समझिए, जब ये भुजा बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो ये 90 डिग्री पे ही इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बराबर ये है तो इधर उधर जाएगा नहीं। ये जब भी आएगा तो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इसी पे लंब होगा। तो ये जब इस पे लंब होगा तो ये 90 डिग्री खुद ब खुद बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है। बोलता है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सी डी बराबर ए सी यदि कोण बी ए डी बराबर 109 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 72 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान क्या है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है त्रिभुज ए बी सी, एक पहले त्रिभुज बनाइए आप, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। फिर बोलता है भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। देखिए भुजा बी सी तो यही है, इसको आप डी तक बढ़ा दीजिए, यहाँ डी आ गया। तो फिर बोलता है कि सी डी बराबर, ये सी डी बराबर ए सी है, ये भुजा बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है? कोण बी ए डी, ये जो है ना ये इसमें आकर मिल जाएगा। ये जो आपका दिया हुआ कितना? तो 109 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बोलता है कोण ए सी बी कितना? 72 डिग्री। तो देखिए कोण ए सी बी ये आपका कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहा है। फिर उसके बाद आपसे पूछता है ए बी सी का मान, ए बी सी का मान, कोण ये आपसे पूछा जा रहा है। कोण ये आपका कितना है, यही आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है। देखिए जब ये भुजा बराबर है तो देखिए जब ये तो 180 डिग्री होगा ना, एक सीधा लाइन पे ये तो 180 डिग्री होता है ना, इतना तो जानते ही होंगे, ये 180 डिग्री होता है। इसको बिठा देते हैं, ये 180 डिग्री होता है। तो जब ये 72 है तो ये कितना आपका होगा? तो ये आपका होगा 180 माइनस 72 कितना होगा? तो 108 होगा। ये भुजा जब आपका 108 निकल गया, ये कोण आपका 108 निकल के आया, तो ये बराबर ये है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। जब इस तरह से त्रिभुज में ये बराबर ये रहता है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपका थ्योरम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये कोण है ये कोण बराबर हो जाएगा। तो 108 में से 180 में से 108 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 72 बचेगा। तो 72 भागा कितना होगा? 2 होगा तो कितना आएगा? 36। तो ये कोण आपका 36 निकल के आया, 36, और ये भी कोण आपका 36 निकल के आया। तो जब ये देखिए यहाँ से यहाँ टोटल कितना मान दिया हुआ? 109 में से 36 यही हो गया, तो ये कितना बचा होगा? तो 109 माइनस 36 कर देंगे, तो 109 माइनस 36 कीजिए कितना बचेगा? 3 7 73। ये कोण आपका 73 निकल के आया, ठीक है। जब ये कोण 73 निकल के आया और ये कोण आपका 72 है तो ये कोण नहीं निकल जाएगा? तो ये भी निकल जाएगा। तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो 72 प्लस 73 कितना होता है? जोड़ दीजिए, 72 प्लस 73, 5 7
सात सात 14, 145 होता है। जब 145 हो गया ये दो कोनों का योग, तो तीसरा कोण खुद ब खुद निकल जाएगा। 180 माइनस 145 करेंगे तो 180 माइनस 145 कीजिएगा, 180 माइनस 145 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका निकल के आएगा 35। यही 35 डिग्री आपका इस कोण का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पाँचवा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में आंतरिक कोण बी और बाह्य कोण सी को अर्धक बिंदु डी पर काटते हैं। यदि कोण बी डी सी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ए का मान क्या है। देखिए ये एक त्रिभुज मान बना लीजिए, ये त्रिभुज बना लिए। उसका बाद बोलता है ए बी सी, बोलता है आंतरिक कोण बी को इसको बोल रहा है, यहाँ काट रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कोण सी का अर्धक बिंदु ये है। ठीक है, आधा बाहर से इसको काट रहा है, पर काटते हैं तो कोण बी डी सी कितना हो जाता है, तो 50 डिग्री हो जाता है ये। तो बोलता है कोण ए का मान क्या है, तो कोण ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कोण ए का मान निकालने के लिए क्या होता है, तो इसका एक देखिए ये फॉर्मूला होता है। इसका ये क्या होता है ना, इसका ये आधा होता है, कोण ए का आधा होगा डी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर 2 कोण बी डी सी। तो कोण बी ए सी कितना है, तो बी ए सी आप माने हैं x बराबर 2 कोण बी डी सी कितना 50 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो यही ए का मान आपका कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। ठीक है, ये 100 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें तीन चीज़ है, तीन चीज़ इसलिए बता रहे हैं। देखिए एक पेज ले लेते हैं, बोल रहा है इसमें तीन चीज़ होता है। जैसे एक त्रिभुज ये है, एक अंदर से काटता है। ठीक है, और एक त्रिभुज ये होगा, इसको बाहर से काटे, इसको बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा, इसको बाहर से काटेगा। और एक अभी देखे हैं, ये त्रिभुज होगा, इसको अंदर से इस तरह काटता है, यहाँ पे आकर मिलता है। तो इसका कोण दिया रहेगा और इसका कोण दिया रहेगा, तो ये आपसे पूछेगा और इसमें ये आपसे पूछेगा। और इसका कोण दिया रहेगा तो ये पूछेगा, तो इसका कोण दिया रहेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, इसमें तीन थ्योरम है, और जब कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए अनुपात कोण बी कोण अनुपात कोण सी अनुपात में दिया हुआ है 2, 3, 4। तो उनमें से एक रेखा सी डी पैरेलल ए बी के है, तो तदनुसार कोण ए सी डी का मान क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज बना दीजिए पहले, ए बी सी। तो तीनों का आपका क्या दिया हुआ, कोण का रेशियो दिया हुआ, कोण का रेशियो दिया हुआ कितना 2, 3, 4 दिया हुआ है। और फिर बोलता है सी डी के पैरेलल ए बी है। देखिए सी डी के पैरेलल ए बी, तो देखिए इसके पैरेलल एक सी डी होगा। ठीक है, एक रेखा है सी डी, इसके पैरेलल है। तो बोलता है कोण ए सी डी का मान क्या होगा, तो कोण ए सी डी का मान क्या है, यही कोण पूछ रहा है। ठीक है, ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे ना, तीनों भुजा का पहले मान, तीनों कोण का मान निकाल लेंगे। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है ना 180। लेकिन यहाँ से देखिए 4, 3, 7, 2, 9 है, यहाँ से 9 बराबर 180 हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा एक बराबर। तो यहाँ से 2 का मान कितना हो जाएगा 40, 3 का मान कितना हो जाएगा 60 और 4 का मान है 20 चौक 80। अब तीनों को जोड़िएगा तो आपका 180 पुर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कोण जब अपने आपका निकल आया, ये कोण निकल आया 40, तो पूछता है कोण सी बराबर कितना होगा। तो देखिए एक आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, देखिए जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे देखिए ये कोई पैरेलल 2 लाइन है, इसको एक त्रिभुज एक रेखा इसको कट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो कैसे बराबर होता है, तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होता है। जब ये आपका मान लिया x है तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, आई होप तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये भुजा जो है ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा, आपको देखना होगा। तो जैसे देखिए ये कोण आपका कितना है 40, तो ये कोण भी तो आपका 40 होगा एकांतर कोण से,
ये एकांतर कोण से बराबर हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। या तो देखिए इस तरह समझ में नहीं आया ना, तो इसका डायग्राम देखिए इस तरह से बनाइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये है, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ये काट रहा है, तो ये मान लीजिए आपका x है, तो ये भी तो आपका x होगा, ये आपका x होगा ना x। तो इसी से ये दोनों बराबर हो रहा है, तो ये कौन क्या है, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो रहा है। तो ये आपका 40 डिग्री निकल के आया, तो ये भी तो आपका 40 डिग्री ही निकल के आएगा। तो कोण सी बराबर कितना होगा, 40 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 7वां बोलता है त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक समरूप हो तो BC बराबर 3, DF बराबर 4 तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 हो तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो DEF का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दो त्रिभुज इसमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज आपका ABC है, छोटा बनाते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या है, DEF। तो एक त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल दिया हुआ 54, भुजा दिया हुआ BC बराबर 3, EF बराबर दिया हुआ 4। तो इसका बोलता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें है। ये दोनों देखिए जब बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे का सर्वांगसम होगा, मतलब समरूप होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। तो समरूप होने का क्राइटेरिया क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज DEF होगा। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, तो BC का स्क्वायर BC बटा EF का स्क्वायर, इस ये भुजा का स्क्वायर बटा ये भुजा का स्क्वायर। ठीक है, EF स्क्वायर हो गया। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, इसका मान लीजिए या नहीं दिया हुआ तो इसका x मान लीजिए, और इसको बार BC कितना है, तो BC 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और EF 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये कट जाएगा कितना बार में, 9 25 45, 9 छक 54, ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, गुना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना, 16 छक 96, यहाँ से निकल के आया x बराबर 96। यही तो आप x का त्रिभुज का DEF का त्रिभुज को x माने थे, तो ये DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 96 निकल के आया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा AD BC पर लंब है। यदि D भुजा BC पर स्थित है तदनुसार BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD कितना होगा। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी देखिए सर्वांगसम पे ही है। देखिए बोलता है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और इसमें बोलता है A एक 90 डिग्री है, तो ऐसे 90 डिग्री नहीं बनेगा, सॉरी। देखिए त्रिभुज ABC है, कितना A 90 है, तो इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C। ठीक है, उसके बाद बोलता है त्रिभुज AD लंब है BC पे, तो AD लंब जा रहा है BC पे, ये लंब है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। उसके बाद दिया हुआ है BC बराबर 8 दिया हुआ है, BC बराबर आपका 8 दिया, यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना है, तो 8 है। उसके बाद AC बराबर आपका 6 है, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना है, 6 है। उसके बाद बोलता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज समरूप हो गया, जब ये 90 डिग्री, ये 90, ये भुजा बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। उसके बाद ये दोनों कॉमन है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया, तो समरूप हो गया। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ACD, त्रिभुज लगा लीजिएगा, त्रिभुज ACD जब समरूप हो गया, तो समरूप का क्राइटेरिया तो जानते ही हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, तो ये BC का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ टोटल का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो BC आपका 8 है, तो 8 का 64, उसके बाद 36, 6 का स्क्वायर 36, को काट लीजिएगा तो 16/9 आएगा। आप इसको 4 से काटिएगा तो यही निकल के आएगा। तो यही आपका त्रिभुज दोनों का, आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD
ये दोनों निकल के आए, इसका और इसका निकल के आएगा। ठीक है, तो 16 अनुपात कहाँ है, 16:9 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही होगा। देखिए त्रिभुज समरूप हुआ तब ये कंडीशन लागू हुआ, समरूप नहीं होता तो कंडीशन नहीं लागू होता। समरूप कैसे हो गया, देखिए ये त्रिभुज का ये कोण और ये त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री पे दोनों का कॉमन आ रहा है। जब दो त्रिभुज का एक भुजा कॉमन हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी के, देखिए एक त्रिभुज है, वीडियो लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज ए बी सी तथा कोण ए बी सी और कोण ए सी बी का आंतरिक द्विभाजक, देखिए इसका द्विभाजक, इसका द्विभाजक, देखिए बताया था ना इसमें 3 को, तो वो उसमें देखिए पहला है आंतरिक द्विभाजक ओ पे मिलता है। फिर बोलता है कोण बी ए सी कितना है, तो 80 डिग्री है, बी ए सी आपका 80 डिग्री है, ये कितना है, तो 80 डिग्री है। ठीक है, ये 80 डिग्री, तो बोलता है कोण बी ओ सी कितना है, तो ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो ये कोण निकालने के लिए क्या होता है, तो देखिए ये कोण क्या पूछ रहा है, बी ओ सी निकालने के लिए क्या होगा, तो कोण ओ बराबर क्या होगा 90 प्लस कोण a/2, तो 90 प्लस 90 प्लस कोण ए कितना है, कोण ए कितना आपका 80/2 कितना हो गया 40। आप इसको 90 प्लस 40 कर दीजिए, कितना होगा, तो आपका 130 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये देखिए पहला कंडीशन है, वो जो बताए थे, जो यहाँ आके मिला था वो तीसरा कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये दोनों बाहर में आके मिलेगा यहाँ पे, तो ये दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन तो आप सीख गए हैं त्रिभुज में, कभी दूसरा कंडीशन आएगा तो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये भी उसी पे आधारित है। बोलता त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र ओ है, तो त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए ये है, ए बी सी का अंतः केंद्र ओ है और बी ओ सी 16 डिग्री है। देखिए अंतः केंद्र ये हुआ ओ है, बी ओ सी कितना है, तो 116 डिग्री है। तो बोलता है कोण बी ए सी कितना, तो बी ए सी, तो इसका मान पूछ रहा है आपसे। देखिए अभी पूछा था इसका मान, आप पूछ रहा है इसका मान, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालिएगा, इसको कुछ करने का ज़रूरत तो है नहीं। तो आप निकालिए कोण ओ बराबर लिखिएगा, कोण ओ बराबर क्या होगा, तो 90 प्लस कोण a/2, तो कोण ओ का मान तो दिया हुआ 116 बराबर 90 प्लस कोण a/2। अब यहाँ से देखिए 2 एलसीएम लीजिएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से a हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 बराबर कितना होगा, 116 हो जाएगा। अब 2 इसमें गुना हो जाएगा तो कितना होगा, तो 2 इसमें जब गुना हो जाएगा तो कितना 232 हो जाएगा। 232 बराबर कितना होगा, तो 180 माइनस a होगा, 180 प्लस a होगा। तो 180 को इधर भेज दीजिएगा, तो 232 माइनस 180 कीजिएगा, 232 माइनस 180 कीजिएगा, तो कितना आएगा, 2 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, ये कट जाएगा, 52 आएगा। तो कोण ए बराबर कितना निकल के आएगा, कोण ए बराबर निकल के आएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे आराम से मैसेज कर सकते हैं और आपको इंडिविजुअली सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा मेरा बातों को ध्यान में रखिएगा, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक प्लीज़ कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि इसी तरह से मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। कोशिश रहेगा कि इससे भी बढ़िया आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, बस मेरी यही कोशिश रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए,
ये तो उम्मीद हम कर ही रहे हैं आप लोगों से, और इतना हमको पता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ताकि इसी तरह से मोटिवेशन बना रहेगा ना, तो आपका और मेरा तालमेल बना रहेगा, तो इस तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, एग्ज़ाम में आता ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, हम सब प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।